नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 8 महीने से जारी किसानों की लड़ाई अब संसद तक आ गई है। देश की संसद से 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर आज से किसानों ने अपनी संसद लगाई है। किसानों ने ठाना है कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती, उनका प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। बंद करो। हम इधर भी सभी चर्चा करने के लिए तैयार है। कौन सा विषय पर चर्चा करते हैं वो बताने दो। 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच किया तो संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ गया। 8 महीने बाद किसान आंदोलन एक नए पड़ाव पर पहुंच गया। ये नया पड़ाव है जंतर मंतर। जिन किसानों को सरकार ने 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर रोक रखा था, आखिरकार उन्हें दिल्ली के भीतर प्रदर्शन की इजाजत देनी पड़ी। पहली बार ये किसान देश की संसद से 2 किलोमीटर दूर इस जंतर मंतर पर आकर डट गए हैं। ठीक है साहब, आज जंतर मंतर पहुंच गए, यानी संसद से एक कदम करीब। बिल्कुल थोड़ी सी दूर है बस, कुदर संसद भवन। तो क्या कूद करके जाने का भी इरादा है? ऐसे कैसे जाएंगे? वहाँ पे जो लोग बैठे वही आवाज उठाएंगे। यहाँ से आवाज जाएगी, वे आवाज उठाएंगे। जो पार्लियामेंट में है वही आवाज उठाएगा। अच्छा, तो आपकी आवाज अब पहुंच जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, लगे कुछ पहुंचेगी। अब 9 अगस्त तक किसान यहीं अपनी संसद चलाएंगे और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। हालांकि शर्तों के मुताबिक किसानों को हर दिन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक की इजाजत मिली है, यानी शाम 5 बजे के बाद उन्हें वापस बॉर्डर पर लौट जाना होगा। हम तो सारे 800 एमपी को चिट्ठी दिया है कि हमारा वोट में जीता है, पार्लियामेंट में जाके ये कानून को खारिज करो। और हम आज जा रहे हैं वहाँ जाके ये आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट के सामने कि एमपी को याद दिलाएंगे कि तुम अपना काम करो। मगर आज बोला था जाने के लिए, परमिशन दिया, आज रास्ता में रोक रहा है, परेशान कर रहा है। ये मोदी सरकार किसान के साथ गद्दारी कर रहा है, किसान का दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है। हम किसान है, देश का दुश्मन थोड़ा ही है। कोरोना की वजह से डीडीएमए ने जंतर मंतर पर सिर्फ 200 किसानों को प्रदर्शन की इजाजत दी है। किसानों को आई कार्ड दिए गए हैं ताकि बाहर से कोई और दाखिल ना हो सके। ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर जब दिल्ली पुलिस ने चेकिंग की तो अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने ये कह के हमें रोका कि वो अब बसेस की चेकिंग करना चाहते हैं। हमने कहा कि चेकिंग तो सुबह हो चुकी है, अब डिले क्यों करवाया जा रहा है? इसीलिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि हम डिले ना करें। कोई अदरवाइज ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हमारा काफिला बिल्कुल जैसे प्लान था वैसे ही जा रहा है। इससे पहले टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा किसान बसों से सिंघू बॉर्डर पहुंचे। यहां से 5 बसों में सवार होकर वो जंतर मंतर के लिए निकले और फिर दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पहुंचे। टिकैत ने जहां सरकार के सख्त रुख पर निशाना साधा, वहीं कृषि मंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हक में बताया। निकलता नजर नहीं आ रहा। अभी सरकार ज्यादा सख्त है। इतनी ताकत भी जनता को नहीं देनी चाहिए किसी को। बस 10-20 सीट ही अप डाउन होता रहना चाहिए। तो सरकार तो है जिसने इसको वोट दी, ये पहले उसे ही डाली। इनको चाहिए सस्ता अनाज, इनको चाहिए आधे रेट में फसल, इनको तो ये चाहिए। इस तरह के कानून ये बना रहे। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। सरकार भले ही ये कह रही हो कि वो किसानों से बातचीत को तैयार है, लेकिन हकीकत यही है कि 6 महीने से किसानों और सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। 22 जनवरी 2021 को किसानों और सरकार के बीच आखिरी बार बातचीत हुई थी। 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। आखिर बातचीत में दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हैं। आखिरी बातचीत में दोनों अपने अपने रुख पर अड़े थे। सरकार ने 1.5 साल तक
कानूनों को लंबित रखने का ऑफर दिया था, जबकि किसान चाहते थे कि तीनों कानून रद्द कर दिए जाएं। जी, हम टिकरी बॉर्डर से आए हैं। मैं सोनिया मान एक्ट्रेस हूँ और पिछले 7 महीने से टिकरी बॉर्डर पे हम टेंट में रह रहे हैं और इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो 3 बिल हैं हमारे लिए नहीं सही हैं। ये हम नेशनल मीडिया को भी बताना चाहते हैं, फुल इंडिया को भी बताना चाहते हैं। वी आर प्रोटेस्टिंग फॉर दिस। किसानों और सरकार के बीच सुलह होती नहीं दिख रही है। पहले किसान 25 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर बैठे थे, अब वो सरकार से महज 2 किलोमीटर दूर हैं। ये दूरी तो कम हो रही है, मगर दिल की दूरियां कब मिटेंगी? कब सरकार सार्थक बातचीत कर 8 महीने से चल रहे आंदोलन को खत्म करेगी? सुशांत मेहरा, हिमांशु मिश्रा, आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो एक तरफ जंतर मंतर पर किसानों ने अपनी संसद से संग्राम छेड़ा है, वहीं दूसरी तरफ देश की संसद में घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। वहीं संसद से बाहर विपक्षी सांसदों ने किसानों के पक्ष में आवाज बुलंद की। पूरा डिस्टर्ब करना माहौल का ये ठीक नहीं है। इस आंदोलन में बड़ी जान है। पीछे पीछे नेता और आगे आगे किसान। सरकार की आन और आंदोलन पर किसान, और इन दोनों के बीच संसद में विपक्ष का घमासान है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने किसानों पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। लोकसभा में भी कांग्रेस ने प्रश्नकाल रोककर किसानों पर चर्चा का नोटिस दिया था। लेकिन दोनों सदनों में प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन, गवर्नमेंट इज रेडी टू रिस्पॉन्ड। ऐसे जो पूरा डिस्टर्ब करना माहौल का ये ठीक नहीं है। मैं फिर से अपील करता हूँ, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन, काइंडली गो बैक टू योर सीट। जी का ये बयान है कि हम किसानों की कोई बात नहीं मानेंगे, मगर खुले मन से बातचीत करेंगे। ये कौन सी बात हुई? तो ऐसा राजहट, ऐसा अहंकार मैंने देखा नहीं। 8 महीने से देश का किसान शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है। 400 से ज्यादा शव इन धरनों से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के गांव के अंदर यहाँ से जान कुर्बान हो चुकी, शव लौट चुके हैं। उसके बावजूद सरकार के पूरे मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के मुख से एक सहानुभूति का लफ्ज नहीं निकला। कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर जहां आज से किसान संसद शुरू हुई, तो किसानों के समर्थन में विपक्षी सांसदों ने आवाज बुलंद की। संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई तो सांसदों ने सदन के बाहर मोर्चा संभाला। गांधी जी की प्रतिमा के आगे प्रदर्शन कर रही कांग्रेस ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। ये सरकार की अहंग की बात है। ये सरकार ये बर्बर तरीके से किसान आंदोलन को दमन करना चाहते हैं, किसान आंदोलन को पीड़न करना चाहते हैं। बातों बातों में लाठियों की बरसात होते हैं, बात बातों में पानियों की बौछार होते हैं, आंसू गैस की बम फेंका जाते हैं। ये सरकार की एक क्रूरता के खिलाफ सारे हिंदुस्तान के किसान एकजुटता दिखा रहे हैं। संसद के बाहर अकाली दल ने भी प्रदर्शन किया। वहीं कई गैर कांग्रेसी दलों ने भी किसानों की आवाज बुलंद की। 7-8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पे हमारे खेतीहर समाज के लोग बैठे हुए हैं। सरकार एकालाप करती है और उसको वार्तालाप का नाम देने की चेष्टा करती है। माईवे और हाईवे से ये सरकार चल रही है। कितनी जानें चली गई किसानों की। सर्दी से शुरू हुआ मामला लू के थपेड़े खाता हुआ अब मानसून तक बात आ पहुंची है। हम सिर्फ आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहते हैं, आपके कान पर जू नहीं जब रेंगती है ना, तो आवाम बहुत बड़ा धमाका कर देती है शब्दों का, आक्रोश का। उसके लिए आप तैयार रहिए। सरकार 2 अलग अलग मोर्चों पर घिरी हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो किसान जंतर मंतर पर बैठे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष किसानों के हक में सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। सरकार पर राजहट के आरोप लग रहे हैं। कहने को तो 8 महीने से जारी किसान आंदोलन के दौरान सरकार 11 दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन जिद किसानों की भी है तो जिद पर सरकार भी अड़ी है। और आज संसद से 2 किलोमीटर दूर एक समानांतर संसद चल रही है।
कमलजीत संधू और आनंद पटेल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। तो 8 महीने से जारी किसानों के आंदोलन ने कई दौर देखे। दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने से लेकर आज जंतर मंतर पर आने तक उन्हें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहीं सरकार उनसे बातचीत तो करती है, लेकिन दोनों ने ऐसी जिद ठानी है कि रास्ता निकल ही नहीं पा रहा। छब्बीस नवंबर 2020 यही वो तारीख थी जब आंसू गैस के गोले, जाम की गई सड़कें, काट दी गई सड़कें, पानी की बौछारों का सामना करते हुए किसान दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे थे। मांगा तब भी वही था, 3 कृषि कानूनों की वापसी। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डट गए। 1 दिसंबर 2020 को 35 किसान संघों के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ दौरे पर कहा था कि वो किसानों की हर शंका का समाधान करने के लिए तैयार है। कि हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। सरकार किसानों के हित की बात कर रही थी। किसान तब भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि उन्हें उनका हित मालूम है और उनका हित इसी में है कि तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाएं। दूसरी तरफ पीएम मोदी किसानों के बजाय विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। सरकार का रुख तब भी वही था, पीछे नहीं हटेंगे चाहे कितने भी दौर की बातचीत कर लो। वहीं किसानों ने सरकार को मनाने के लिए 21 दिसंबर को उपवास भी किया। फिर 30 दिसंबर को हुई बातचीत, कुछ बातों पर सहमति बनी, लेकिन तीनों कृषि कानूनों पर दोनों पक्ष अड़े रहे। नया साल आ गया 2021, लेकिन सुलह का कोई रास्ता नहीं निकला। आखिर 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को होल्ड पर डाल दिया। इसके साथ ही एक समिति भी बना दी। समिति को 2 महीने का वक्त दिया कि अगर कृषि कानूनों में बदलाव की जरूरत है तो उनमें बदलाव को सुझाए। इसके 10 दिन बाद 22 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच आखिरी बातचीत हुई, जिसके बाद से सरकार ने कोई भी पहल नहीं की और मामला जस का तस है। आज तक ब्यूरो।